से गंगा जी के चरणों, गंगा जी के जल से भी तो चरण धुला सकते थे। गंगा जी के जल से क्यों नहीं धुलाए? क्यों? इसलिए गंगा जी तो मेरे चरणों से पैदा हुई है, प्रकट हुई है, तो मैं अपने चरणों के जल से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कैसे कराऊंगा? इसलिए द्वारकानाथ ने अपने आंखों के आंसुओं की धारा से विप्र सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कराया। हमारे भारत में दो जल ऐसे हैं जो अति पवित्र हुए। एक जल कौन सा? जो कृष्ण की आंखों से आंसू निकले। और दूसरा जल जो अति पवित्र है उसका नाम है सरजू मैया का जल। सरजू का प्रागट्य कैसे हुआ? पुराणों में इसका सुंदर सुंदर वर्णन है। सरजू कोई नदी की धारा नहीं है भैया, तो क्या है? सरजू राम जी के आंखों के आंसुओं की धारा है। राम जी के आंखों से जो अश्रु प्रवाह हुए वो सरजू बन करके बहने लगे। इसलिए समस्त पवित्र नदियां सरजू मैया का हमेशा सम्मान करती हैं। बोलो राधे राधे। अब आंखों के आंसुओं की धारा कैसे है सरजू मैया? फिर कभी आप उन लोगों का मिलना होगा ना, तो बची हुई चर्चाओं को उस कथा में करेंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, कथाओं के जो रहस्य है ना अंदर के, उन रहस्यों का उद्घाटित कथाएं उस कथा में करेंगे। आप लोगों को कथा में अच्छा लगा? कथा आप लोगों को समझ में आई? हाथ उठा के बताओ, दोबारा बुलाओगे? झूठे ही मत उठाना हाथ, पाप लगेगा। हाँ, अच्छा, सबने हाथ उठाया है तो सब लोग बुला सकते हैं। कैसे बुलाओगे? सब लोग 10-10, 20-20 हजार रुपया इकट्ठा करोगे, 10 लाख रुपया हो जाएगा। बन गया पांडाल भैया बहुत बड़ा। और सवन की कथा है गई। कौन कथा करवा रहे हैं? बोले सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। पोस्टर पर क्या लिखा जाएगा? सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। अब यह कथा व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल नहीं है, अब यह सबकी कथा है। तो आप लोग भी मिल करके कथा करवा सकते हो। करवाने का मूड है तो एक बार सब हाथ उठाना, नहीं है तो हाथ मत उठाना। अरे बाप रे, सब मूड में ही बैठे हो, बहुत बढ़िया भैया। तो एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल नंबर ले लेना, चंदा के समय पर सबसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। आनंद लेना चाहिए। अभी हम लोग अकोला में कथा करके आ रहे हैं, महाराष्ट्र अकोला विदर्भ में। तो महिला मंडल ने कथा कराई। हमने फिर वहां पर पता किया, उन माताओं से पूछा आपके पास इतना पैसा कैसे आया? तो उन्होंने बताया महाराज जी पहले हम लोग 7 लोग थे, 7 में से कब 70 हो गए पता ही नहीं चला। इस समय हम लोग 160 लोगों का ग्रुप है और 160 लोगों में हम लोगों ने 21-21 हजार रुपया जमा किया। फिर उसके बाद में कुछ लोगों ने उत्सव के लिए दिया, कुछ लोगों ने इसके लिए दिया, तो कुछ धन ऐसे आ गया। महाराज जी हमने कथा करवा ली। बताओ, माताओं ने ऐसी कथा करवाई, भैया लोग भी उनको प्रणाम कर गए। बोलो राधे राधे। तो महिला मंडल भी सशक्ति की है भैया, इसके अंदर तो शक्ति होती है। माताएं तो शक्ति का स्वरूप है। कथा क्या, ये तो बहुत बड़े बड़े आयोजन करा लेती हैं, तो ऐसे भी लाभ लेना चाहिए। हम साल में एक बार टूटे हुए मंदिरों के लिए सेवा देते हैं। उस सेवा में हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी दक्षिणा नहीं लेते, हमको जो दक्षिणा मिलती है और जो भागवत जी पर जितना भी पैसा रुपया आता है उसको इकट्ठा करके हम मंदिर को दे देते हैं। उनसे कहते हैं आप मंदिर का रेनोवेशन कराओ, जीर्णोद्धार कराओ, जो टूटा फूटा कुछ भी है इसको और अच्छा करवाओ। तो जो पैसा आता है वो मंदिर को देते हैं। हमारी उस कथा में खर्चा सिर्फ और सिर्फ आने जाने का किराया भाड़ा, संगीत वाले पंडित जी लोगों का, उन पंडित जी लोगों का जो देने का रहता है वो छोटा सा एक अमाउंट है, बस उसको देने का रहता है। बाकी जितना भी रुपया पैसा है सब हम लोग मंदिर को देते हैं। पैसा आप ऐसे मंदिर के लिए नहीं ले सकते, लेकिन इस गद्दी में इतना बड़ा चमत्कार है। जब कथा प्रवक्ता के मुख से निकलता है कि मंदिर में 10 पंखे लगने हैं, तो हमारे अग्रवाल जी से निवेदन करते हैं कि वो 10 पंखे की सेवा करें। अब 5,000 लोगों के बीच में महाराज जी ने ड्यूटी दे दी तो कैसे मना करेगा बेचारा?
टांगना ही पड़ेगा पंखा। छत टूटी हुई है भैया, 2 लोग मिलकर के 50 पोता सीमेंट का लगेगा, तुम 50 पोता सीमेंट के दे देना। ऐसे ही बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, मंदिर अच्छा बन जाता है, वजन किसी को महसूस नहीं होता। ऐसे प्रकल्प हम साल में एक बार हम करते हैं। गरीब असहाय विकलांगों की सेवा के लिए उदयपुर नारायण सेवा संस्थान जो पोलियो का इलाज करवाते हैं, ऐसे संस्थान में भी हम लोग साल में एक बार कथा करने जाते हैं, जो आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा का दर्शन करते हो। अभी हम लोगों ने आस्था भजन चैनल पर कथा का प्रसारण हुआ था। 15 सितंबर से 21 सितंबर हम लोग उदयपुर से आस्था भजन पर कथा सुनाए थे। तो अभी हम लोग दीपावली के ठीक 1 महीने के बाद में फिर से उदयपुर जा रहे हैं, और उस चैनल का नाम है सत्संग चैनल। एक चैनल है ना सत्संग चैनल, सत्संग चैनल पर उसका लाइव प्रसारण होगा। आप सब लोग उस कथा का प्रसारण दर्शन करिएगा, और आपसे कुछ भी पत्र पुष्प बनता है तो गरीबों की सहायता को जरूर भेजिएगा। हमारे पास में इस तरीके का कोई प्रकल्प नहीं है, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास में ना तो गौशाला है, ना हमारे पास में कोई आश्रम है, ना हमारे पास में कोई गुरुकुल का निर्माण चल रहा है, तो हमको धन की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो बच्चों के पेट पालन के लिए जो यजमान पत्र पुष्प दे देता है तो उनके भाग्य से हमको पर्याप्त मिल जाता है, उसी में हमारा खूब आनंद हो रहा है। तो कभी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर जो मंदिर है, इस मंदिर में हमको छत का निर्माण करवाना है या कुछ इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा टूटा फूटा मंदिर हो, तो ऐसे मंदिर को देख करके हमारे टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर जो यूट्यूब के नीचे पट्टी चल रही है, उसमें हमारे कांटेक्ट नंबर है, आप उस पर संपर्क करें और कथा के लिए बुलाएं। अगर धन की कमी होती है तो जो कुछ लगेगा ठाकुर जी की कृपा से ये दास भी वहां पर कुछ सेवा करके चला जाएगा। आप जरूर से ऐसे मंदिरों को, गौशालाओं को थोड़ा ढूंढें। संपन्न गौशालाओं को नहीं, संपन्न मंदिरों के लिए नहीं, संपन्न मंदिरों में तो भीड़ लगी है। आप कभी तिरुपति बालाजी गए हो? एक बार मैं गया था भैया, मैंने क्या देखा, सोने की चैन एक व्यक्ति ने तोड़ी और वहां की दान पात्र में डाल दिया। इतनी बड़ी बड़ी गड्डी, 500 रुपए की गड्डियां उसकी हुंडी में डाले आए। अरे वहां तो धन की कमी नहीं है, अगर इतनी गड्डी ले जाके कोई टूटे फूटे मंदिर की छत को सुधरवा देता, तेरा कल्याण हो जाता। लेकिन क्या करें, प्रकृति का रूप है भैया। सभी नदियां समुद्र में मिलती हैं, पैसे में ही पैसा जाके मिलता है। प्रकृति का रूप भी तो यही है, करे तो करे क्या। ज्यादा मंदिर जो वैभव वाले मंदिर है ना, उसी में ही सबसे ज्यादा भीड़ होती है। जो गरीब मंदिर हैं, जिनकी छत टूटी फूटी है, ऐसे मंदिरों में तो लोग आज दर्शन करने भी नहीं जाते। अगर ये नदियां जिस दिन मीटिंग कर लेना, नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ये सब जिस दिन मीटिंग कर लें, बोले अपन को समुद्र में नहीं मिलना, दूसरी जगह मिलेंगे, एक दूसरा समुद्र तैयार हो जाएगा। लेकिन नहीं मिलती ये लोग, समुद्र में ही जाके मिलती हैं। ऐसे पैसा है भैया, पैसा रुपया भी पैसे रुपए में ही जाके मिलता। बोलो राधे राधे। हमने तो अपनी कथाओं में भी देखा है, बहुत बड़ा करोड़पति एक कथा प्रवक्ता को बुला के लाया, पता चला उस कथा प्रवक्ता ने कहा था मैं 25 लाख रुपए से कम में नहीं आता, तो उसने उसको 25 लाख रुपया दिया। दूसरी बार हमसे कथा करवाई उसने, तो हमसे कहा उसने, महाराज जी आप क्या लेंगे? हमने कहा हम कथा को नहीं बेचते, जो तुम पर बन जाए श्रद्धा से वो कथा पर चढ़ा देना, हम अपने सिर से लगा करके घर ले जाएंगे। पता है उस पट्टी ने छोटा सा एक दक्षिणा का लिफाफा चढ़ाया, उसको 25 लाख रुपया दिया। हमने कुछ मांगा नहीं तो पट्टी ने कुछ दिया भी नहीं। बोलो राधे राधे। ये संसार की प्रकृति है भाई, तुमने मांगा नहीं, हम देंगे नहीं। क्या हो गया है तुम्हें भैया? तो ये संसार का स्वरूप है। खैर ये तो सब मजाक की चर्चा है, एक बार सब मुस्कुरा करके कहो। सुदामा जी महाराज एक दिन नहीं कई दिनों तक रहे, रात्रि में सोते हैं, कृष्ण उनके चरणों की सेवा करते हैं। जाओ कृष्ण तुम भी आराम करो, बस 5 मिनट और। पैर दबाते हैं। 10 मिनट के बाद सुदामा जी कहते हैं जाओ कृष्ण तुम भी आराम करो, बस 5 मिनट और। ऐसे करते करते पूरी रात बीत गई, सुदामा को नींद आ गई। सुबह आंखें खुली तो पता चला कृष्ण जमीन पर बैठे थे, खटिया की पाटी से सिर लगाया हुआ था, नेत्र बंद थे। सुदामा स्तब्ध रह गए। इतना सोने के महल में रहने वाला व्यक्ति
सरलता की मूर्ति है, इतना सरल हो सकता है। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ कर के मर्सिडीज में चलने वाला व्यक्ति, 50 लाख की कोठी में रहने वाला व्यक्ति छाती चौड़ा के चलता। इसके पास तो सोने के महल हैं, न जाने कितने ब्रह्मांडों का मालिक है, लेकिन इसकी सरलता को प्रणाम करना पड़ेगा। प्रणाम किया सुदामा ने। धन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत लोगों के पास धन है, लेकिन धन और वैभव प्रतिष्ठा आने के बाद हाथ जोड़ करके झुकना हर किसी के बस की बात नहीं। सबको प्रणाम करना हर किसी के बस की बात नहीं है भैया। एक बार किसी को कुर्सी मिल गई ना धोखे से, कुर्सी पे बैठ गया व्यक्ति धोखे से, उसे नीचे बैठने में शर्म लगती है। एक बार फ्लाइट में सफर करना उसका चालू हो गया, उसको एक्टिवा पर चलने में शर्म लगती है भैया। इसलिए जीवन को सरल बना करके रखना। नम्रता के विमान में चढ़ जाओ, अहंकार के विमान से उतर के नम्रता के विमान में चढ़ जाओ। इसी विमान में बैठ करके आप प्रभु के चरणों तक पहुंच जाओगे। आपने कभी पक्षियों को देखा है? पक्षी उड़ते तो आकाश में हैं, लेकिन उनकी नजर नीचे रहती है। मानो वो पक्षी कहना चाहते हैं, चाहे जीवन में कितनी ऊंची बुलंदियों को प्राप्त कर लेना, लेकिन अपनी नजर हमेशा नीचे रखना। पक्षी उड़ते तो आकाश में है, लेकिन उनकी नजर हमेशा नीचे रहती है। प्रकृति का स्वरूप है, जो तुमने कमाया है, कमाया जरूर है, लेकिन तुम मर करके अपने साथ नहीं ले जा सकते। जो कमाया है यहीं पर तुमने कमाया, इसी पृथ्वी पर तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। यह प्रकृति का स्वरूप है। इसलिए धन आने पर कभी अहंकार मत करना, घमंड मत करना। अपने सरल मन को बना करके ठाकुर जी के चरणों से जुड़ जाना। कृष्ण के इस स्वरूप से सुदामा ने बहुत कुछ सीख लिया। सुदामा जी आज गद्दी पर बैठे थे, चर्चा होने लगी। बचपन के लंगोटिया यार जो ठहरे, न जाने कैसी कैसी चर्चाएं होने लगी। दोस्त तो दोस्त होते हैं, मित्र तो मित्र होते हैं। मित्रता इतनी अगाढ़ होती है, जो घर वालों को भी बात नहीं पता होती, वो दोनों मित्रों को पता होती। सुदामा जी, तुम्हारी शादी हो गई क्या? सुदामा जी ने कहा, भैया मेरी शादी हो गई। अरे यार, तुमने शादी में बुलाया नहीं। सुदामा जी ने कहा, क्या बताएं, तुम्हारा कोई पता ठिकाना नहीं था, जल्दबाजी में शादी हो गई। अच्छा कृष्ण, तुम्हारी शादी हो गई? बोले हाँ भैया मेरी भी शादी हो गई। तो सुदामा ने कहा, तुमने कौन सा बुलाया मेरे को? कृष्ण कहते हैं, मेरी शादी तो ऐसे भई, दोपहर 12 बजे तक शादी की कोई चर्चा नहीं। पता चला शाम को 5 बजे बहू घर में बैठी है। कभी इसकी लड़की को भगाया, कभी उसकी कन्या को भगाया। भाग दौड़ में ही मेरी शादियां होती चलेंगी, इसी में पूरा जीवन निकल गया मेरा। कहां तक बताएं भैया, इनविटेशन छपवाने का भी समय नहीं मिला मुझे। ऐसी चर्चाएं दोनों मित्रों में होने लगी। सज्जनों, हास प्रयास हो रहा था। सुदामा जी से कृष्ण ने कहा, भाभी ने हमारे लिए कुछ तो दिया होगा। इतनी चर्चा सुनकर के चावल की पोटली को हाथ के नीचे दबा लिया। कृष्ण समझ गए संकोच कर रहे हैं, जबरदस्ती से चावल की पोटली को छुड़ाया। कृष्ण ने चावल की पोटली की गांठ खोली और गांठ खोल करके, सुदामा जी ज्यादा जोर की गांठ लगाया है क्या? बोलो राधे राधे। एक मुट्ठी चावल की भर के कृष्ण ने अपने मुख में डाली, मानो सुदामा को एक लोक का राजा बना दिया हो। दूसरी मुट्ठी चावल की भर के अपने मुख में डाली है, मानो दूसरे लोक का राजा भी सुदामा को बना दिया हो। तीसरी मुट्ठी चावल की भर के जैसे ही डालने लगे, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। ठहरो स्वामी, आप क्या कर रहे हो? अरे तीनों लोकों का राजा सुदामा बन गया तो आप कहां रहोगे? सुदामा के पास तो एक ही पत्नी है, तो झोपड़ी में भी जीवन निकाल लिया। तुम्हारे पीछे तो पूरी बटालियन खड़ी है, इतने लोगों को कहां ले जाओगे? अरे रुक्मिणी, तुमने इस विप्र के स्वरूप को पहचाना नहीं। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात मम नाम कृष्ण। रुक्मिणी ने क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दें। इस प्रकार से सुदामा और कृष्ण बड़े हास परिहास के साथ रहने लगे। कई दिनों तक रहे। सुदामा जी ने कहा, भैया बहुत दिन हो गए द्वारिका में, बच्चे घर में अकेले हैं, खूब तूने सेवा करी, अब हमको जाने की आज्ञा दो। सुदामा,
भाभी जी ने कुछ कह करके तो नहीं भेजा था। बोले जब मैं आने लगा तो सुशीला ने कहा था द्वारिका नाथ से मेरी ये बात कह देना। क्या कहा भाभी ने? बोले सुशीला कहती है 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, लेकिन मेरे घर तो रोजाना एकादशी का व्रत मनाया जाता है। आंखों में आंसू आ गए। द्वारका नाथ ने कहा कह देना सुदामा भाभी से होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, तेरे घर सुशीला नित्य द्वादशी होए। आज से एकादशी नहीं, तेरे घर में द्वादशी का पर्व मनाया जाएगा। सुदामा को जो मिलना था वो द्वारिका नाथ ने दे दिया, लेकिन सुदामा को कानों कान खबर भी ना पड़ी। ऐसा ही होता है, कृपा दिखाई नहीं देती, कृपा को महसूस किया जाता है। आप एसी के कमरे में डनलफ के गद्दे पर सो रहे हो, समझ लो आप कृपा के पात्र हो। आप एसी की कार में घूम रहे हो, सुंदर से फ्लैट में रह रहे हो, समझना तुम कृपा के पात्र हो। खाने के लिए अच्छे व्यंजन हैं, आज हमको खाना घर में नहीं खाना, परिवार को लेके होटल में पहुंच गए, समझ लो आप कृपा के पात्र हो। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अन्न के दाने के लिए तरस रहे हैं, झोंपड़ी में भी रह करके सुकून नहीं मिलता। जब बरसात आती है सारा पानी उनकी खोपड़ी पर आ जाता है, धूप आती है, आंधी तूफान आता है, उनकी रक्षा नहीं हो पाती। समझना आप उनसे ज्यादा कृपा पात्र हो। कृपा को महसूस किया जा सकता है, कृपा को देखा नहीं जाता। हमारे घर में पैसे की कमी नहीं है, गाड़ी घोड़ा की कमी नहीं है, रहने के लिए फ्लैट मकान की कमी नहीं है, फिर भी हमारे को रोना ही आता है, रोना नहीं छूटता। अभी और मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, अब और क्या चाहिए तुम्हें भैया? कितना खाओगे तुम? सोने के बिस्कुटों का नाश्ता किसी ने नहीं किया अभी तक। सज्जनों, सुदामा जी महाराज को कानों कान खबर भी न पड़ी। सुदामा जी महाराज कहते हैं मुझे आज्ञा प्रदान करो। द्वारिका नाथ कहते हैं जाना तो है ही है, मेरी पत्नी को आशीर्वाद दो। सबसे पहले रुक्मिणी आई, सौभाग्यवती भव। जामवती आई, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, सौभाग्यवती भव। कालिंदी आई, सौभाग्यवती भव। मित्रबिंदा आई, सौभाग्यवती भव। नागनिजिति आई, सौभाग्यवती भव। अब तो सुबह 10 बजे से ही आशीर्वाद देना चालू किया, बिना चाय नाश्ता के बैठा दिए, जर्जर शरीर, बड़ी जल्दी जल्दी कह रहे थे सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। शाम को 5 बज गए, लाइन अभी बहुत लंबी है। अब सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे करेगा, उसका क्या हाल होगा भाई? 1 मिनट में तो हाथ ऊपर जाता है, ऊपर भी जाते समय दूसरे हाथ को लगा के ऊपर ले जाना पड़े। भैया सौभाग्यवती भव। 10 निकल गई, 50 निकल गई, 500 निकल गई, 10,000 निकल गई। कृष्ण इधर आना। कृष्ण ने कहा बोलो भैया क्या बात है? अरे यार भले आदमी, मैंने तुझसे कहा था अब तेरी पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए, तू पूरे मोहल्ले वालियों को ही बुला लाया। अरे ये मोहल्ले की नहीं है महाराज, सब मेरी ही है। सुदामा जी घबराए, चुप हो भैया, हम तो एक के ही मारे दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं, तू इतनी सारी पत्नियों के बीच में कैसे रहता होगा भैया? कृष्ण कहते हैं आप जैसे गुड़ी जनों का आशीर्वाद है तो ठीक है भैया, ऐसा कर तू मेरे सामने बैठ जा और आशीर्वाद इकट्ठा ले ले, धीरे धीरे सभी रानियों को बांटते रहना। कृष्ण सामने बैठे, यशस्वी भव, मनस्वी भव, तपस्वी भव, ऐसे सुंदर आशीर्वाद प्राप्त हुए। सुदामा जी महाराज अपनी सुदामापुरी को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी जैसे ही सुदामापुरी में पहुंचे, सुदामा ने जैसे ही महलों को देखा, सुदामा घबरा गई, न जाने किस राजा ने पीछे से कब्जा कर लिया। सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर डरे। यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, तो हती मेरी टूटी
झोपड़िया, यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, महल चुवारी खड़ी सुदामा, मंदिर देखे डरे सुदामा। 2 मिनट का कीर्तन सब गाओ। ए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ताली बजा के गाओ भाव से। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठाओ, लगाओ हाजरी भाव से। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा श्री हरि कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलो द्वारिकाधीश की। ऐसा सुंदर भाव सुदामा का। जैसे ही सोने के महल देखे तो द्वारपालों से कहा, ये किसके महल हैं? बोले ये सुदामा जी के महल हैं। सुदामा तो मेरा ही नाम है, लेकिन मेरे तो महल नहीं थे। क्या हम उसकी पत्नी से मिल सकते हैं? बोले बिल्कुल मिल सकते। अब सुशीला को जब छोड़ के गए थे ना 15-20 दिन पहले, तो मटमैली साड़ी में छोड़ के गए थे। हड्डी पसली चमक रही थी, दुबला पतला शरीर। 15-20 दिन के बाद में सुदामा जी लौटे तो सुशीला तो बदल गई। और ये कोई बड़ी बात नहीं है भैया, जब ये आता है ना तो साथ में ये भी आता है। हाँ, बोलो राधे राधे। आप लोग अगर किसी से कहे नहीं तो हम एक बात बताएं, सेठ लोग मोटे क्यों होते हैं पता है? ये होता है।
और ये पैसे का मोटापा इतना खतरनाक होता है, एक बार पेट निकल गया फिर चाहे योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज चाकी की तरह चाहे कितना ही पेट घुमाए, शरीर घूमेगा, पेट ही नहीं घूमेगा। हाँ, कई लोग तो पार्क में नाग की तरह भये भगवान काय को तू वहां पर आए, पूरा शरीर के प्राण निकाल रहा है, पेट पर असर नहीं हो रहा है। पैसे का मोटापा है भैया, वैसा मोटापा होता तो कपाल भारती से पेट अंदर चला जाता। अब तो लक्ष्मी की कृपा है, सुशीला जैसे ही आई दरवाजे पर तो सुशीला को पहचान ही नहीं पाए। ऐसी सुंदर कलफ की साड़ी, मैचिंग की चूड़ियां, लाली लिपस्टिक, कंठ में सुंदर हार पहन करके आई और सुशीला को देखा तो सुशीला तेरे ये दो दो चुटीला ये सब कैसे हुआ? सुशीला कहती है सब द्वारकानाथ की कृपा से हुआ, तेरे ऊपर घर बैठे खूब कृपा भई, हम तो जैसे गए थे वैसे ही आ गए। तुझे धन की कामना थी, तू मोतियों को पिसवा करके उसके आटे की रोटी बना के खा, हीरे जवाहरात का दाल में तड़का लगा करके पा। मैं चलता हूं भगवान का भजन करने, द्वारकाधीश का भजन करने। सुदामा जी चलने लगे तो माता सुशीला ने बच्चों का हाथ पकड़ा, वो भी पीछे चली गई। जब आप ही न रहेंगे तो इस धन का मैं क्या करूंगी, क्योंकि पत्नी का श्रेष्ठ धन तो पति ही होता है। जब आप ही न होंगे तो इस धन का मैं क्या करूंगी। इतने में तो भैया द्वारकानाथ प्रकट हो गए, महल की दहली पर खड़े होकर के कहते हैं ठहरो सुदामा, ये कोई बेकार युक्त धन नहीं है, ये मेरा कृपा प्रसाद है, आप इसका भोग भोगिए, अंतिम समय में आपको मेरे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। भक्त सुदामा ने खूब वैभव को भोगा, अंतिम समय में परिवार सहित बैकुंठ की प्राप्ति हुई। भागवत कथा कहती है जो वैष्णव श्रोता श्रद्धा विश्वास के साथ सुदामा चरित्र को श्रवण करता है उसके ऊपर द्वारकानाथ की कृपा हमेशा बरसती रहती। सुदामा के चरित्र से आपने और हमने क्या सीखा? सुदामा का चरित्र समाज को एक चीज कह करके चला गया, तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे सुख आएंगे। गृहस्थ की गाड़ी दो कंधों पर चलती है, एक का नाम होता है पति और दूसरे का नाम होता है पत्नी। गृहस्थ की गाड़ी को बहुत संभल करके चलाना चाहिए। कभी कभी आप सड़क पर चलेंगे तो बिल्कुल साफ सुथरी सड़क भी मिलेगी, तो कभी कभी गड्ढे भी आपको मिलेंगे। ये गड्ढे क्या हैं? गृहस्थ में आने वाले दुख ही गड्ढे हैं। साफ सुथरी सड़क सुख का आनंद है, सुख का दर्शन है। तो पति पत्नी को गृहस्थ की गाड़ी कंधे पर रख करके सावधानी से चलानी चाहिए। साफ सुथरी सड़क आ जाए तो गाड़ी को भगाना नहीं चाहिए, और गड्ढे आ जाएं तो संभल करके गड्ढों को बचा करके गाड़ी निकाल लेनी चाहिए। पति और पत्नी को संभल करके गृहस्थ का पालन करना चाहिए। ऐसे गृहस्थ में प्रेम का आसन दे करके जब रखोगे तो द्वारकानाथ आकर के उस पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अंतिम समय में आपको हमको छाती से लगा करके बैकुंठ को ले जाएंगे। यह है सुदामा चरित्र का सार। सुदामा जी महाराज किसके बेटा थे? पिताजी का नाम था ब्रह्मदत्त और माता का नाम था सची। सची किसकी बेटी है? गर्गाचार्य जी महाराज की। गर्गाचार्य जी महाराज सुदामा जी के ससुर हैं। गुर्जर ब्राह्मण थे, पोरबंदर इनका गांव रहा गुजरात में, और सुंदर शालीनता के साथ पूरा जीवन यापन करके अंतिम समय में बैकुंठ को प्राप्त कर लिया। आगे चल करके सूर्य ग्रहण काल में ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में पहुंचे और द्वारकावासी कुरुक्षेत्र में पहुंचे। आज राधा का कृष्ण का मिलन 115 साल के बाद होने जा रहा है। राधा ने कृष्ण को कितने वर्षों से नहीं देखा, कृष्ण ने राधा को कितने वर्षों से नहीं देखा? 115 वर्ष हो गए। 115 वर्ष के बाद में ब्रजवासी कृष्ण से मिलेंगे। कुरुक्षेत्र, आप गए हो कभी कुरुक्षेत्र? हाथ उठा के बताओ किसने देखा कुरुक्षेत्र? कुछ लोगों ने देखा है। अभी 16 सितंबर से 22 सितंबर हम लोग कुरुक्षेत्र में कथा करने जा रहे हैं। 16 सितंबर से 22 सितंबर किसी को आने का मन हो तो वहां समिति का हम नंबर दे देंगे, आप उनसे कांटेक्ट करें और अपना कमरा बुक कराएं।
बढ़िया खाने पीने की अच्छी व्यवस्था वहाँ रखी है। कलकत्ते की एक समिति है, बांके बिहारी सत्संग मंडल, ये कथा कराने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र में, और इस कथा को कहने का सौभाग्य इस दास को प्राप्त होने जा रहा है। तकरीबन 500 से ऊपर लोग वहां पहुंच रहे हैं। विशाल कथा का आयोजन है। 16 सितंबर से 22 सितंबर ये कथा का आयोजन कुरुक्षेत्र में होगा। अथैकदा द्वारवत्याम वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपराग सुमना आशित कल्पक्षय यथा। सज्जनों, 125 साल के बाद ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में पहुंचे, द्वारकावासी भी कुरुक्षेत्र में आ रहे थे, लेकिन द्वारकाधीश तो राजा हैं, रथ में बैठ करके आ रहे थे। आगे आगे उनके सैनिक चल रहे हैं। मेले का आयोजन था। अरे साइड में हो जाओ, बगल में हट जाओ, ऐसे सावधान सावधान करते जा रहे थे। श्री दामा ने मधुमंगल से कहा, भैया कौन आ रहा है, थोड़ा देखो तो सही। मधुमंगल छुप करके देख करके आया तो पता चला, अरे भैया रथ में तो हमारो कन्हैया बैठो है, रथ में तो हमारा कृष्ण बैठा है। मधुमंगल ने चुपके से आके ग्वाल वालों से कह दिया, रथ में कोई राजा नहीं है, हमारा कृष्ण बैठा है। श्री दामा ने सैनिकों से कहा, नहीं हटेंगे हम मार्ग में से, अपने राजा से कह दो रास्ते में उसके बाप खड़े हैं। क्या कहा ग्वाल वालों ने? रास्ते में उसके बाप खड़े हैं, जाओ कह दो अपने राजा से। और जैसे ही भैया सैनिकों ने जाके द्वारकाधीश के कान में जाके कहा, कुछ उपद्रवी बालक, उनसे हमने कहा थोड़ा साइड में हो जाओ, तो उन्होंने कहा कह दो अपने राजा से रास्ते में उसके बाप खड़े हैं। कृष्ण समझ गए या तो श्रीदामा होगा या मधुमंगल होगा, और तो किसी की हिम्मत नहीं है जो ऐसे शब्द का प्रयोग करे। कृष्ण रथ से नीचे उतरे और जैसे ही ग्वाल वालों के बीच में गए तो मधुमंगल ने 3-4 चांटे धर दिए कृष्ण के गाल पे। द्वारकावासी तो देखते रह गए, ये सब क्या चल रहा है भैया। मधुमंगल ने 3-4 तमाचे धरे, बोले झूठा है तू एक नंबर का, हमसे कह के गया था परसों लौट आएंगे, परसों की कह करके बरसों व्यतीत कर दिए, तू एक नंबर का झूठा है। मैया की हालत पता है कैसी हो रखी है। ऐसी चर्चाएं ग्वाल वालों में चलने लगी। द्वारकानाथ जब उनके बीच में ऐसा कृत्य कर रहे थे तो द्वारकावासी सबको टकटकी लगा करके देख रहे थे। वास्तव में इन ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने कौन सा पुण्य किया होगा जो द्वारकानाथ इनके तमाचे खा रहे हैं।